हेलो भाई, आप सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। एक नए वीडियो सेशन में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उन सबको वीडियो शेयर करके जुड़िए और एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि हम लोग एक एनर्जी के साथ, एक ऊर्जा के साथ इस सेशन को शानदार बना सके, इस सेशन को लाजवाब बना सके। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों, साथी, जो भी मित्र हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। पीछे वीडियो लेक्चर में आप सबको हम जाते जाते 3 क्वेश्चन दिए थे और बोले थे कि आप तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बनाकर कमेंट कीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ने तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था और हमने उसको चेक भी किया, मिलाया भी। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर सही थे। देखकर अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ कि जिस डेडिकेशन के साथ आप सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसी डेडिकेशन के साथ आप लोग भी, हम जो बोल रहे हैं, हम जो क्वेश्चन आप सबके लिए दे रहे हैं उसको आप बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि डेडिकेशन के साथ आप लगे हुए हैं। तो जब आप डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं तो हम न चाह कर भी किसी दिन आप सबके क्लास से लेने की मतलब की इच्छा नहीं होती है, फिर भी आदमी सोचता है कि भाई चलिए, बच्चे जब डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं तो उनका क्लास अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर एक अच्छी बात नहीं है ये। तो आदमी इसी सोच के साथ अगले दिन आप सबके समक्ष हाजिर हो जाता है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए और जो 3 क्वेश्चन हम दिए थे लास्ट में जाते जाते उन तीनों क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर में आप सबको हम बताए थे कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो 7 सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है इसको पहले हम लोग देखने वाले हैं और उसके बाद से जो 3 क्वेश्चन हम दिए थे उसको भी आपको हम थोड़ा सा हिंट कर देंगे। तो जो लोग नहीं बना पाए हैं तो वो लोग भी बना लेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक आप जरूर हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, समझिएगा। सवाल में आपसे ये बोला है कि अगर पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ जाए तो 8%, महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ जाए तो ये 12%। ठीक है, पुरुषों की संख्या बढ़ जाए 8%, महिलाओं की संख्या बढ़ जाए 12%, तो टोटल जनसंख्या 8000 से, देखिए पहले जनसंख्या टोटल कितनी थी 8000 और ये जो परिवर्तन हुआ इस परिवर्तन की वजह से टोटल जनसंख्या अब हो रही है 8680। कितनी हो गई? 8680 हो गई इस परिवर्तन की वजह से। तो आपसे इतना कहने के बाद पूछा ये है कि शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो आप इस चीज को समझिएगा कि अगर पुरुष 8% बढ़े हैं, महिला 12% बढ़ी हैं, अगर हम इस 12% को 9 बढ़ाकर, समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, 12% 9 बढ़ाकर यहां पर ये 8% बढ़ाएं। कितना बढ़ाएं? 8% बढ़ाएं। इसको अगर हम 8% बढ़ाएं, इसको हम कितना बढ़ाएं, महिला को भी कितना बढ़ाएं, 8% बढ़ाएं। तो चूंकि पुरुष भी 8% बढ़ रहे हैं, महिला भी 8% अगर बढ़ेंगी, 4% हमने अपने पास क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया। 4% हम अभी स्टॉक किए हुए हैं, इसको रोके हुए हैं। ठीक है, 4% अभी हमने स्टॉक कर लिया, अपने पास रोका है। 8% इसको बढ़ाएं तो टोटल जनसंख्या में कितनी बढ़ जाएगी तो 8% ही बढ़ेगी,
क्योंकि पुरुष भी 8% बढ़ रहे हैं, महिला को भी हम 8% बढ़ाएं तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, 8% बढ़ जाएगी। और टोटल जनसंख्या है कितनी, तो 8000। तो अगर आप 8000 का 8% निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, तो 8 8 है 64, मतलब 640 आ जाएगा। कितनी, तो 640। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पुरुष भी 8% बढ़ते, महिला भी 8% बढ़ती, तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ती, तो 640 बढ़ती। जबकि पुरुष 8% और महिला 12% बढ़ी हैं, तो टोटल जनसंख्या 8000 से हो गई 8680। मतलब वृद्धि कितनी की हुई, तो वृद्धि हो गई आपको 680 की। कितनी की, 680 की। देखो 8% और 12% बढ़ रहा है तो वृद्धि 680 को हो रही, जबकि हम 8% इसको भी बढ़ाए हैं, 8% इसको भी बढ़ाए हैं, तो वृद्धि कितनी की हो रही है, 640 की हो रही है। बात क्लियर। तो देखो यहाँ पे 40 से ज्यादा ना बढ़ रहे हैं, 40 कितना बढ़, 40 ज्यादा बढ़ रहे हैं। और वो 40 व्यक्ति ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने तो बढ़ाया 8%, जबकि महिला कितनी बढ़ी थी, 12%, 4% हमने अपने पास स्टॉक कर लिया। इसी की वजह से यहाँ पर 40 आपको हमारी जो वृद्धि है, हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 40 यहाँ पर कम आ रहा है, क्योंकि हमने 4% यहाँ पर अपने पास से स्टॉक कर लिया है ना, अपने पास रोक लिया है, अपने पास से रख लिया है। उसी वजह से यहाँ पे 40% 40 लोगों की वृद्धि कम हो रही है हमारे हिसाब से। देखो यहाँ पे हमारे हिसाब से, बात क्लियर। तो ये जो 40 लोग कम हो रहे हैं वो कौन है, वो आपको महिला है, क्योंकि हमने 4% महिलाओं को ना अपने पास स्टॉक किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो महिला है तो महिला का 4% बराबर कितना जी, 40। महिला का 4% बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। महिला का 4% बराबर कितना हो गया, 40। तो आपसे पूछा है कि शहर में महिलाओं की संख्या, तो शहर में महिलाओं की संख्या अगर आप निकालेंगे तो कितना पर निकालना पड़ेगा, 100% पर। तो 100% पर निकालिएगा तो 40/4 गुणे कितना हो जाएगा, 100। 4 से काटेंगे 10 बार में और एक गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो शहर में कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 महिलाएं हैं। 1000 आपको इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 7। क्वेश्चन नंबर 7 था, जो हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। ठीक है, चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम बता दिए। 8, 9 और 10 आप सबको हम दिए थे बनाने के लिए। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बना लिए थे। जो लोग नहीं बना पाए हैं उनको हम हिंट कर देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 वगैरह की 2018 में कॉलोनी की जनसंख्या इतनी हो गई जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। 2 साल पहले का पूछा। देखो भाई 5% का मतलब 1/, क्या हो गया, 20। अब बढ़ ये तो प्लस, तो फ्रैक्शन बनेगा 21/, कितना, 20। 21/, क्या हो गया, 20। तो जो 20 है बताए थे, याद होगा, ये आपका मूल वैल्यू है और ये क्या है, तो ये परिवर्तन के बाद, तो परिवर्तन के रूप में यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि वृद्धि से पहले का है और वृद्धि के बाद का। बात क्लियर, ये वृद्धि के पहले का है और वृद्धि के बाद का है। तो आपको हम पिछले सेशन में बताए थे कि जब का पूछेगा उस वाले पार्ट को, उस वाले सेक्शन को आप कहाँ रखोगे, तो ऊपर रखोगे। तो देखो सवाल में क्या बोला है कि 2018 में जो जनसंख्या है वो 54,000 है। 2 साल पहले का पूछा है, तो पहले मतलब किस पे, तो 20 पे। तो 20 वाला आप 20 को ऊपर रखिएगा तो 21 कहाँ आएगा, नीचे। चूंकि 2 साल पहले की बात है तो इसको हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार। बात क्लियर। अब इसको केवल आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने हिंट कर लिया, अब इसको आप काट सकते हैं, काट उठ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने लास्ट में जाते जाते तीनों क्वेश्चन दिए थे। बहुत सारे बच्चे
तीनों का कमेंट बॉक्स में आंसर किए थे। चलिए, एक शहर में प्रत्येक वर्ष, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हो गई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? समझिएगा, बात आपको 3% वृद्धि की है तो 3% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/100 हो जाएगा। 3 बटा कितना हो जाएगा? 100। और वृद्धि है तो प्लस करेंगे, तो 103 बट्टा क्या होगा? 100। 103/100 हो गया। 3 साल बाद, तो बाद वाला ये है और ये क्या है? पहले का, ये बाद का सेक्शन और ये क्या है? पहले वाला सेक्शन हो गया। 3 साल बाद का पूछा है तो 3 साल बाद मतलब 103 को ऊपर रखेंगे और 100 को कहाँ रखेंगे? नीचे। और वर्तमान में जो जनसंख्या दिया है वो आपको इतना दिया है, तो 103 और बट्टा में क्या? 100। क्योंकि 3 साल बोला है तो इस फ्रैक्शन को आप कितना बार लिखोगे? 3 बार। इस फ्रैक्शन को कितना बार? 3 बार आप लिखोगे। अब इसको केवल सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। उम्मीद है इसको आप कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 था, आप कर लीजिएगा। इसमें कुछ करना है नहीं, केवल आप काट कुट कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसका भी हम लोग थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं। करें कि गांव में 200 व्यक्तियों में से 1 से 11 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? 1 से 11 साक्षर हैं, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे। अशिक्षित लोगों का प्रतिशत आपसे पूछा है, तो देखो भाई टोटल 200 लोग हैं, इसमें 1 से 11 साक्षर हैं। साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं। तो 200 में से आप 1 से 11 आप निकाल दीजिएगा, कितना बचेगा? तो ये बचेगा 89। तो जब ये पढ़े लिखे हैं, ये क्या है? साक्षर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे निरक्षर। निरक्षर मतलब क्या? अनपढ़। और हमें अशिक्षित मतलब निरक्षर ही होता है। अशिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत आप कैसे निकालते हैं? तो जिसका निकालना उसको ऊपर, जिसका निकालना हो उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। और 89 जो लोग हैं निरक्षर, वो टोटल 200 में से ना है, अर्थात ये जो अशिक्षित है या फिर निरक्षर है वो 200 की तुलना में है, तो जिसके तुलना में हम निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं? नीचे। तो आप 200 को नीचे डाल दीजिए और इंटू में क्या करेंगे? 100। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 10 हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसको आप हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, यह आपसे पूछा है। समझो, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान देना आपको कि देखो आपसे रेशियो दिया है 3:2। रेशियो क्या दिया है? 3:2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 हैं, लड़के 3 हैं तो लड़कियां क्या है? 2 हैं। और इनको अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो ये हो गए बॉयज। ये क्या है? बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटल ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गर्ल्स को, और ये टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि जो आपसे पूछे, जो आपसे निकालने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में,
वही डाटा लेकर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा आपसे बोला है कि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। हमसे पूछा है कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है वैसे छात्रों की परसेंटेज बताइए। तो 20% लड़कों को जब छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब ये हो गया कि 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम चूंकि लड़कों को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3, तो 3 में हम किससे गुणा कर देंगे? 80% से। 80% से हम लोग गुणा कर देंगे, 80% से हम क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखो 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। बात क्लियर है? अब आपसे बोला है कि टोटल कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो टोटल कितने प्रतिशत? तो 5, क्योंकि टोटल छात्रों की संख्या 5 है और हमको टोटल पे निकालना है। तो टोटल में हम क्या मान लेते हैं? x। तो x पे आप निकाल दीजिए, x को हम लोग निकाल देंगे तो और x का जो मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई की कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 3 की 24 मतलब 200 क्या हो गया? 40% और प्लस में 75 दूना कितना हो गया? 150%। और इधर कितना आ गया? 5x। क्या हो गया? 5x आ गया। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 390। ये 390 बट्टा में, ये 5 इंटू में है तो इतना आ जाएगा बट्टा में। तो x का मान आ गया, 5 से काटेंगे तो 5 से तो 35 हो गया, 4 0 तो 5 8 40 आ गए। यानी कि x बराबर कितना आएगा? तो 78% आएगा। अर्थात टोटल जितने छात्र हैं, छात्र का मतलब हो गया लड़का लड़की मिलाकर, उसमें से 78% छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्ति नहीं हुई है। 78%। आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप सवाल को बना पाए तो पहले आप कमेंट बॉक्स में बनाकर आंसर कर दिया कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन तो दिख ही जाता है, तो पहले आपको करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में अपने से सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में करें कि यदि अंजू हिंदी में 80 अंक में 68, गणित में 60 में से 46 और विज्ञान में 90 में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त की? कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त की है, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि हर एक सब्जेक्ट में जितना वो अंक प्राप्त किए उसका परसेंटेज निकालते चलिए। अगर आप हिंदी का निकालेंगे तो चूंकि 68 अंक प्राप्त की है, कितना में? 80 में, इनटू क्या करना पड़ेगा? 100। काटिएगा तो 20 चौका 80, 20 25 100, 17 चौका 68, 17 25 कितना आ गया? 85। ये हिंदी हो गया। मैथ की बात करें तो मैथ में 60 में से 46, तो 46 बटे कितना हो गया? 60 गुणे 100, तो 20 3 60, 20 25 100। अब तो ये कटने वाला है नहीं, इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 6 25 30, 5 चौका 20 और ये 3 23 बटा 3 भाग कीजिएगा तो 3 7 21 हो गया, 3 6 18, मतलब कि 78 समथिंग आएगा। मैथ की बात होगी। साइंस की बात करें अगर हम तो 90 में से 74, तो 74 बटा कितना हो गया? 90 गुणे कितना हो गया? 100, 0 से 0 कट जाएगा तो 740 में भाग करना है 9 से। 9 से भाग कीजिएगा
तो 9 8 72, 2 0 तो 9 दूना के 18 यानी कि 82 दशमलव समथिंग आएगा। साइंस की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में क्या बोला कि 45 में से 35, तो 35 बट्टा कितना हो गया 45 गुणे 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता है ना। अब इसको ऑल कर लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 से 35 मतलब 700 बट्टा कितना आएगा 9, भाग कीजिएगा तो 9 से 63, 9 से 63 हो गया। अब देखो यहाँ पे जब 7 आ गया मतलब मैक्सिमम 70 जाएगा ये वाला सेक्शन। जब 7 आ गया, 7 से जब इकाई अंक शुरू, जब 7 से शुरू हो रहा है मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 70 तक जाएगा क्या। लेकिन देखो ये 82 ये 85, इसका मतलब ये हो गया कि आपसे पूछा है कि अधिकतम, तो ये तो होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। अब 85 और 82 में कौन 85, और 85 कौन सा सब्जेक्ट है भाई, तो आपका हिंदी है। तो हिंदी में उसको अधिकतम अंक मिले हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद एक चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की बात करते हैं। 13 में क्या कह रहा है, 13 में कह रहा है कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम कितने छात्र 40, टोटल कितने छात्र हैं 85। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात बताइए। तो एकदम सिंपल सवाल है कि 85 टोटल छात्र हैं, जिसमें से 50% से कम अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 40 है। देखो ये 50% से कम अंक लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 40, तो 50% या 50% से अधिक, 50% या 50% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की जो संख्या आप निकालेंगे तो 85 में से कितना घटाएंगे 40, कितना आ गया 45। अब देखो पूछा आपसे क्या है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात बताइए। तो देखो जिसके साथ से लगा रहता है, देखो लास्ट में से दिख रहा है, से लगा रहता है, इसका मतलब होता है कि उससे तुलना होती है, और जिससे तुलना किया जाता है उसको हम कहाँ रखते हैं नीचे। परसेंटेज में भी आपको हम समझाए थे ये चीज़, जिससे तुलना करेंगे उसको कहाँ रखेंगे नीचे। और कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है, परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, तो रेशियो के तुलना से ही, रेशियो से हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होगी कि से जिसके साथ लगा हो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। से किसके साथ लगा है, तो 50% अंक या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या के साथ ही कहाँ रहेगा, नीचे, जो कितना है 45। देख लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 40, ऊपर क्या हो गया 40, ऊपर क्या हो गया भाई 40 आ गया। काटेंगे तो 5 8 40 और 5 9 45, यानी कि 8 अनुपात क्या बनेगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8 अनुपात 9, 8 अनुपात 9 ऑप्शन नंबर ए। 8 अनुपात 9 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 13। बात करते हैं 14 की। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखो भाई एकदम आसान से सवाल है। देख टोटल जो है 450 नंबर का परीक्षा है, या फिर मान लीजिए पेपर है, टोटल 450 अंक का है और 42% आप नंबर लाएंगे तब जाकर आप पास होइएगा। तो आपसे पूछा है कि परीक्षा पास करने के लिए, उत्तीर्ण मतलब होता है पास करना,
उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? तो 450 टोटल नंबर है परीक्षा का, और उसमें से 42% आपका पासिंग मार्क्स है। तो 42% आप निकाल दो टोटल का। निकालेंगे आप तो देखो यहाँ से 50 दूना के 100 हो गया, और ये 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 21 बार में, और 21 9 होता है 189, यानी कि आपको 189 अंक लाने होंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर था ये आपका 14। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 था। क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 14 था, 14 था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 15। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर हैं। अथवा परीक्षा कितने अंकों की थी आपसे पूछा है। देखो टोटल 78% अंक मिला, और ये किसके बराबर है? तो 58.5 के। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो टोटल निकालना है तो कितना पे निकालेंगे? 100 पर। 100 पे निकाल दीजिए, तो 58.5 यहाँ पे, और इसके नीचे क्या आएगा? 78, और गुणे क्या हो गया? 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेस में लटाइएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। 1 0 से 1 0 खत्म। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको 3 से कटने वाला है। तो 3 गुना के 6 और 3 छक 18, 3 से काटिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? ये 3 एक कम, फिर 2 8, 3 7 3 9 हो गया, और ये 3 25, इतना हो जाएगा। फिर आप काटिएगा तो ये 13 दुना के 26, 13 कम 13, अब फिर ये 13 25 65, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, आइए 15 25 कितना आ गया? 75। यानी कि परीक्षा के टोटल जो अंक थे वो 75 थे। इसमें कुछ करना था नहीं, केवल काट कुट कर देना था। टोटल अंक कितने थे? 75। क्वेश्चन नंबर ये 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 तारे आसान आसान क्वेश्चन है इधर। एक कक्षा में कितने दिन 5%, किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखो भाई यहाँ पे समझो, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 95%, टोटल तो 100 होता है, 95% क्या उपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 से, उपस्थित छात्रों की संख्या 38 से और 5% जब अनुपस्थित है, मतलब क्या? 95% उपस्थित हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल निकालें कितना पे? 100 पे। तो 100 पे निकालिएगा तो 38 बटे कितना हो गया? 95, और गुणे क्या? 100। 19 25 95, 19 दूना 38, 5 से कटेंगे 20 बार में, 20 दूना के 40 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बहुत ही आसान आसान सवाल है इधर। ऑप्शन नंबर ये आपका ए इस क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 20 अंक से फेल हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण अंकों से 30 अंकों से अधिक मिले, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? देखो भाई समझो, क्योंकि परीक्षा एक ही है, जब परीक्षा एक ही है तो पासिंग मार्क के सबके लिए सेम होना चाहिए। तो 40% अंक राम लाता है और वो 20 अंक से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो 20 अंक उसको अगर आप दे देंगे तो क्या वो फेल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो पास कर जाएगा। तो ये हो गया राम का पासिंग मार्क्स। ये क्या हो गया? राम का पासिंग मार्क्स। अब उसी में आदित्य भी है, उसी परीक्षा में आदित्य भी है जो 45% नंबर लाया है और जितना चाहिए उससे 30 अंक अधिक लाया है। तो हमको अधिक से तो मतलब है नहीं, हमको केवल पास कराना है। तो देखो, चूंकि ये भी पासिंग मार्क्स है, तो अगर हम पासिंग मार्क्स बनाएंगे तो 30 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको केवल चाहिए कितना नंबर? तो उतना ही नंबर चाहिए जितना कि उससे पास हो जाए, उससे केवल पास करा देना है हमको। तो ये हो जाएगा आदित्य का पासिंग मार्क्स, ये हो जाएगा राम का पासिंग मार्क्स। चूंकि परीक्षा एक ही है तो दोनों के लिए पासिंग मार्क्स क्या होगा? सेम होगा। तो आपस में दोनों का नंबर क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो 40% उधर भेज देंगे, 45 में से जाकर घटेगा तो ये 5% आ जाएगा। 30 को इधर ला दीजिए तो 20 में 30 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 50 अंक आ जाएगा। 50 अंक आ गया तो 5% का मान कितना हो गया? 50। बात करें, आपसे पूछा ये है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो देखो, ये भी उत्तीर्ण, ये क्या है? पासिंग मार्क्स मतलब कि उत्तीर्णांक है, और ये भी उत्तीर्णांक है। तो अगर आप इस पे निकालते हैं तो 40% निकालना पड़ेगा, और अगर आप इस पे निकालते हैं तो 45% निकालना पड़ेगा। हम इसी पे निकाल देते हैं तो 5% का मान 50 है, तो 40% का मान निकालिएगा। तो चूंकि 40% 5 का कितना गुना है? 8 गुना है। तो जब परसेंटेज वैल्यू 8 गुना कर दिए तो पासिंग मार्क्स भी क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो 50 का 8 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कितना आ गया? 400 अंक आ गया। कितना आ गया? 400 अंक आ गया। और पासिंग मार्क्स निकालिएगा तो 40% आप प्लस 20 चाहिए ना, तो 40% का मान कितना है? 400 है। आप प्लस में 20 तो कितना आ जाएगा? 420 अंक। यानी कि पास होने के लिए टोटल आपको 420 अंक चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना था, हमने अंक के रूप में निकाल दिया। अंक के रूप में निकाल दिया तो इतना करने की आवश्यकता है नहीं। देखिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे निकालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि परसेंटेज में निकालना था, हमने अंक में निकाल दिया। तो परसेंटेज में निकालना जब हो तो अंक वाले को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस वाले का यूज करते हैं तो 20 दिख रहा है ना, फिर सवाल करना पड़ेगा, उसको भी हम मिटा दिए। इसको इधर भेजिएगा तो ये 5% आ गया, और ये 30 आके इधर कितना बन जाएगा? 50 अंक बन जाएगा। 50 अंक बन जाएगा, यानी कि 5% का मान कितना है? 50 अंक। बात क्लियर है? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 50 अंक बराबर कितना परसेंट है? तो 5%। अगर हम इसमें निकालते हैं तो 20 अंक को किसमें बदलना पड़ेगा? परसेंटेज में। तो 20 अंक का परसेंटेज वैल्यू निकालिएगा तो ये 5 बटा कितना हो गया? 50। गुणे कितना? जो यहाँ पे रहता है वो नीचे जाता है, आज इसमें निकालना हो तो उससे गुणा करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 10 50, ये 2 बार में, यानी कि 2% आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ सब निकालते हैं, पासिंग परसेंटेज निकालेंगे तो 40% प्लस 20 नंबर, तो 40%, और 20 नंबर का मतलब कितना परसेंट? 2% आ गया। तो 40 और 2 कितना आ गया? 42% आपका आंसर आ गया। बात क्लियर? 42% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर सवाल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। परीक्षा में प्रज्वाल ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? ऐसा सवाल आपको मैंने बताया भी, अभी आपको यहाँ पर हम बता भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 64% नंबर किसके बराबर है? तो 272 के बराबर है। तो टोटल आपसे पूछा है तो 100 पर आप निकाल दीजिए। 272 बटा कितना?
64 गुणे क्या कर दो 100 कर दो, इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। बात करें, एकदम आसान सवाल था। चलिए, तो चूंकि कोरोना के लिए वैक्सीन लिए थे सैटरडे को, वैक्सीन लेने के बाद सैटरडे को शायद हम 12:30 बजे के आसपास, मतलब 12:30 PM पर वैक्सीन लिए थे। रात में हमें फीवर आया, करीब 1 या 2 बजे के आसपास आया होगा, और वो भी ज़बरदस्त। लेकिन सुबह होते होते वो ठीक हो गया ऑटोमेटिक अपने से, लेकिन वीकनेस से शाम को एकदम फील हुआ, बेड पर से हम उठ नहीं पा रहे थे। संडे की हम बात कर रहे हैं, सैटरडे को हम लिए थे, संडे को सुबह की हम बात बता रही हैं कि उठ नहीं पा रहे थे, जैसे तैसे करके उठे। उसके बाद से बाकी जो क्रियाकलाप होता है उस करने के बाद से फिर हम 9 बजे सो गए, और सोने के बाद से लगातार हम सोते रहे 5 घंटा सोए, 2 बजे तक सोते रहे। 2 बजे उठे, तब जाके हमको लगा कि भाई थोड़ा सा हम अब रिलैक्स फील हो रहा है। संडे की बात कर रहे हैं, लेकिन वीकनेस था। धीरे धीरे समय बीतता गया, और जो स्टार्टिंग में जितना वीकनेस था उससे थोड़ा सा वीकनेस अब कम होते होते अब कुछ रिलैक्स हुआ है। तो आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, वीकनेस के चलते थोड़ा सा उस तरीके से हम नहीं ले पा रहे हैं, हमको भी फील हो रहा है। लेकिन चूँकि आप सबको पढ़ाना है, तो हम ये नहीं चाहते थे कि आपका क्लास डिस्टर्ब हो, फिर भी आपको हम पढ़ाएं। बहुत जल्द हम पहले की जैसे स्थिति में आ जाएंगे, तो जैसे हम पहले पढ़ा पा रहे थे उस तरीके से पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हमको लगा कि ये क्लास उस एनर्जी के साथ हम नहीं ले पा रहे हैं जिस एनर्जी के साथ हम रियल में लेते हैं। तो कारण यही है, वैक्सीन लेने के बाद से फीवर आया, फीवर के साथ साथ वीकनेस आ गया, और अब धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। आने वाले 2-3 दिन में और ठीक हो जाएगा, तो हम लोग उस लेवल को फिर से मेंटेन कर पाएंगे। तब तक आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए। चलिए, आज बस इतना ही, और लास्ट में जाते जाते आप सबके लिए हम 3 क्वेश्चन देते हैं। उन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 है। 19 से आप बनाएंगे 19 के साथ 21 भी है, और 21 के साथ आपका 22। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।